हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस से, उसके बारे में बात करेंगे। एक ही वैकेंसी है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपकी कोई फ्रेंड है, फैमिली में है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने एलिजिबल क्राइटेरिया को कवर करा है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस, जो कि दिल्ली में है। हमने इसके बारे में पढ़ा है हमारे सिलेबस में, तो वहाँ पे वैकेंसी आई है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो अब जब सर्कुलर आया है जॉब की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो होना ही है। तो सर्कुलर क्या है? सर्कुलर का सब्जेक्ट ये है, इंगेजमेंट ऑफ द सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट इन द डिसिप्लिन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की, किसमें? डिजिटल फॉरेंसिक में। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट करी जाएगी। और पोस्ट का नाम क्या है? सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, किसमें? डिजिटल फॉरेंसिक में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अगर आप ये एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। तो पोस्ट का नाम अगेन है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डिजिटल फॉरेंसिक की। तो अगर आपने मास्टर डिग्री करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, या फिर साइबर फॉरेंसिक्स में, या फिर आपने एमटेक करा है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में अगर एमटेक करा है, आईटी में अगर मास्टर डिग्री है, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपके पास मास्टर डिग्री है, अगर आपने साइबर फॉरेंसिक की कोई डिग्री रखी हुई है मास्टर्स की, तो आप एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और आपको ये सारे कोर्स करने हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो टीचिंग में या तो रिसर्च एनालिसिस में। 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एनालिसिस और टीचिंग इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका साइबर सिक्योरिटी हो, या आईटी हो, या फिर एमटेक हो आईटी सेक्शन में, तो उसमें आपको 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल की टीचिंग की एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एनालिटिक वर्क में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं है, रिसर्च में या टीचिंग में नहीं है, अगर आपके पास एनालिटिक वर्क का एक्सपीरियंस है 1 साल का किसी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, तो वो भी काम आ जाएगा। किसी भी रिकॉग्नाइज साइंटिफिक लेबोरेटरी में आपका अगर आपने ये काम किया है, तो वो भी यहाँ पे काम आएगा। तो अगर आपने ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 52,800 रुपीज़ आपकी सैलरी मिलती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 1 साल का तो होगा ही होगा, और अगर आपका फ्यूचर अच्छा रहा तो आप वहाँ पे परमानेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी सैलरी बहुत हैंडसम अमाउंट की है, बहुत अच्छी अमाउंट की है। तो 52,800 रुपीज़ आपको सैलरी इस पे मिलेगी। इसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है टेन्योर की, कि वन ईयर का टेन्योर है, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे फुलफ़िल करनी है, ये सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर LNJN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रोहिणी, ये इनका एड्रेस है। इसके अलावा आपको अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ डालनी है अपनी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की, डिग्री की, अगर कोई आपने इंटर्नशिप करी है तो उसकी, आपकी एज प्रूफ की, आपको ये सारी चीज़ों की जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। इन सब के साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको डालनी है। और नेक्स्ट पेज में आपके पास वो फॉर्म भी आएगा जो कि आपको फिल करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nicfs.government.in। आपको 15 डेज़ के अंदर इसको आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनके एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए इन ऑर्डर टू एवेलुएशन। 15 दिन के बाद अगर आप भेजेंगे तो वो एवेलुएट वे नहीं करेंगे। तो आई थिंक 15th डे होगा, 15 जून या 18 जून के आसपास। तो उसके पहले आपको ये डालनी है। मैं थंबनेल में लास्ट डेट डाल दूँगी। तो इसके अलावा ये आपका है फॉर्म डिजिटल फॉरेंसिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए। तो आपको नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपको लिखनी है, ईमेल एड्रेस, अगर आपने
कोई यूजीसी नेट या गेट CSIR एग्ज़ाम पास किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, कोई रिसर्च करा है तो उसकी, ये बाकी जो डिफरेंट क्वालिफ़िकेशन है ये आपको सारा कुछ सिग्नेचर के साथ फिल करके आपको इनके एड्रेस पे भेजना है। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म और ये है आपका सर्कुलर जो कि जॉब के लिए आया है। कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस से। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरिए, ये मौका मिस मत कीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेरी विशेस आपके साथ है कि आपका ज़रूर सिलेक्शन हो, आपको ये जॉब मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉरेंसिक साइंस UGC नेट का सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।